गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लूप के बारे में जानेंगे कि ये लूप क्या होता है। आपको जो मैंने नोट्स अवेलेबल कराया हुआ है, ये नोट्स आप देखिएगा और इसके 33 पेज पे दिया हुआ है। बेसिकली लूप जो है पाइथन में दो ही तरह के हैं। वैसे तो लूप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन होते हैं, पहला फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा डू वाइल। लेकिन पाइथन में सिर्फ दो लूप हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों लूप के बारे में जानेंगे। तो आपने पहले ही नोट्स को पढ़ लिया होगा और अभी हम लोग क्या करते हैं उसके प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं, उनके वर्किंग के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर लूप के बारे में जानेंगे कि फॉर लूप से कैसे कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं, उसका क्या यूज है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको दोनों मोड में रन करा सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड में भी रन करा सकते हैं और इंटरैक्टिव मोड में भी। मैं एक नया फाइल बनाने जा रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट मोड में रन कराने जा रहा हूँ। तो कैसे रन करता है, क्या होता है फॉर लूप, देखिएगा। ये किसी भी वैल्यू को लगातार रिपीटेटिव ढंग से प्रिंट कराता है, रिपीट करते रहता है इसका आउटपुट। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैं लिखता हूँ फॉर ए इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है। रेंज फंक्शन में आपको फर्स्ट वैल्यू देना पड़ता है। जैसे फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ 1 दिया है और उसके बाद लास्ट वैल्यू मैंने यहाँ 6 दिया है। तो रेंज फंक्शन की खासियत क्या है कि लास्ट वैल्यू जो है उससे एक कम तक वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है ना, 6। तो ये प्रिंट कैसे करेगा, ये 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट नहीं करेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्रिंट नहीं करता है रेंज फंक्शन में, ध्यान रखिएगा। अब मैं कोलोन लगाऊंगा जैसे इफ स्टेटमेंट में हम लोग लगाते थे। अब एंटर प्रेस कीजिए, देखिए खुद ब खुद इंडेंट छूट जाता है, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लिखिए प्रिंट और प्रिंट ए। अब आप इसको सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद, सेव करके कुछ भी इसका नाम दे दीजिए। सपोज मैं इसका पाइथन 3 नाम देता हूँ, ठीक है। या कुछ अलग करते, पाइथन 3 फॉर, स्पेस मत दीजिए, स्पेस नहीं लेता, .py और इसको सेव कर दीजिए। अब आप इसको रन कराइए, ठीक है। तो जैसे आप इसको रन कराएंगे, देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिला, 1 2 3 4 5। हमने रेंज फंक्शन में यूज किया था 1 से 6, लेकिन प्रिंट क्या हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज यहाँ पे जहाँ मैंने ए प्रिंट कराया है वहाँ ए नहीं प्रिंट करा करके मैं करा रहा हूँ इसमें हेलो, ठीक है। हेलो प्रिंट कराइए और इसको सेव कर दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं तो उसके बाद सेव किया जाता है। अब रन कराइए, तो क्या हुआ, हेलो 5 टाइम्स प्रिंट किया। तो प्रिंट क्या कराते हैं इस पर निर्भर करता है। ये याद रखिएगा, ए की वैल्यू जो 1 से 5 तक जा रही है, 6 से कम तक, तो 5 टाइम्स ये चीज़ों को रिपीट करेगा। जैसे मैंने यहाँ दे दिया कि ए की वैल्यू 1 से 5 तक है और प्रिंट क्या करा दिया, हेलो। तो प्रिंट क्या किया, 5 टाइम्स हेलो प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ 11 दे दूँ, ठीक है, तो इस बार क्या होगा, यह हेलो कितनी बार प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा आपका 10 टाइम। देखिए 10 टाइम प्रिंट कर रहा है। तो किसी भी वैल्यू को लगातार प्रिंट कराना हो तो लूप का यूज होता है। आपने देख लिया कि किस तरह से ये फॉर लूप काम करता है। अब इसी तरह से मैं आपको वाइल लूप के बारे में बताता हूँ। वाइल लूप भी बिल्कुल सेम ही है ना। इसमें क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप क्या करते हैं कि इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए असाइन 1, ठीक है। ए की वैल्यू सबसे पहले इसमें असाइन कर दीजिए कि क्या है, और इसके बाद वाइल लूप सीधे आप चला सकते हैं। लिखिए वाइल और वाइल ए लेस देन 5, कुछ कंडीशन दी, लेस देन 6 में लेता हूँ,
लेस देन 6। और अब आप प्रिंट कराइए प्रिंट ए, और फिर यहाँ वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज नहीं होगा। जैसे फॉर लूप में इंक्रीज कर जाता था 1 से खुद ब खुद 2 फिर 3 हो जाता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा। आपको ए की इनिशियल वैल्यू आपने 1 रखी है तो 1 को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? आपको लिखना पड़ेगा a प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और अब आप इसको सेव कर डालिए और इसको अब आप रन कराइए। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ हुआ क्या, ए की इनिशियल वैल्यू 1 थी, कंडीशन दी गई कि ए की वैल्यू जब तक 6 से कम हो, कब तक कम होगी? 5 तक, है ना। तब तक क्या होगा? प्रिंट करेगा ए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 1 प्रिंट की, फिर ए की वैल्यू में 1 बढ़ गई। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या आ रहा है कि ए की वैल्यू में 1 बढ़ जाएगी, तो ए की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या 6 से 2 कम है, पाया जाएगा हाँ कम है, फिर 2 प्रिंट करेगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। वहाँ तक तो प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही ए की वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ए लेस देन 6। जैसे ए इक्वल टू 6 हो जाएगा या ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि दोनों प्रोग्राम से सेम चीज़ रन करा सकते हैं, है ना, बस तरीका अलग अलग। अब जैसे मैं यहाँ हेलो लिख दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, सॉरी ये इसका सिंटैक्स गलत, अब इसको सेव करना था एक्चुअली में, और अब इसको रन कराइए। तो अब 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा आपका, है ना। लूप की वैल्यू बढ़ानी है, जहाँ 6 से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इसका 11 कर दीजिए। तो अब क्या होगा, ये 10 टाइम ये प्रिंट करेगा, क्योंकि एक कम तक ये प्रिंट करेगा, कंडीशन ही हमने दे रखा हुआ है। देखिए आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका ये लूप क्लियर हुआ होगा, है ना। और ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लास रोकेंगे, ये क्लियर हुआ होगा।